और आप लोग जो है जानते हैं कि हम लोग का जो नया बैच है वो 26 तारीख से शुरू हो रहा है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। और जो लोग यूट्यूब पर जो है पोल्ट्री पीटी देख रहे थे, अब जो क्लास बची हुई है 4-5 क्लास, उसको मैं कल से आप लोगों को जो है वो क्लास डाला जाएगा। और उसमें जो हम लोग का 33 नंबर टेस्ट हुआ था, आप जानते हैं कि जो अगला टेस्ट था वो पंचायती व्यवस्था का था। तो सभी लोग जो है शाम को जो वीडियो पढ़ता है 7 बजे के आसपास, वीडियो जो 7 बजे पढ़ता है, तो आप लोग 15-20 मिनट पहले जो है आप जाकर टेलीग्राम से पेपर लेकर पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। और फिर हम लोग जो है अब उसको जो बचा हुआ है कंटिन्यू उस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग का धन्यवाद। आप सभी लोग पेपर पढ़े होंगे। 12 दिसंबर को जो है चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्तों से जुड़ा हुआ जो विधेयक है वो राज्यसभा में पारित हो गया। विधेयक में जो है चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है उसका दर्जा जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही रख दिया गया। अब जानते हैं कि इसके पहले जो विधेयक बना था उसमें जो है दर्जा जो है कैबिनेट सचिव के समान रखा गया था। उल्लेखनीय है कि विपक्षी दलों ने विरोध करना शुरू कर दिया, जो सेवानिवृत्त जो चुनाव आयुक्त थे उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसी कारण जो है सरकार ने विधेयक में संशोधन भी किया। अब जानते हैं कि संविधान में अनुच्छेद 324(2) में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की बात की गई है और राष्ट्रपति समय समय पर जो है वह अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी उसमें शामिल करता रहा है। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है संविधान लागू होने से लेकर 1989 तक जो है एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग था, मतलब केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करता था। 1989 में जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ जो है अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को जोड़ दिया गया। फिर 1990 में जो है बीपी सिंह साहब की जब सरकार थी, आप जानते हैं कि पुनः जो एक सदस्यीय निर्वाचन आयोग कर दिया गया और 1993 में जो है हमारे यहाँ पुनः जो है बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग हो गया। इसका मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके साथ 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को जोड़ दिया गया। इस तरह से देखा जाए तो वर्तमान में 3 सदस्यीय संस्था के रूप में जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग कार्य कर रहा है। अब देखते हैं कि संविधान लागू होने के बाद से ही जो है मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करने की बात की गई, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीना पहले सुझाव दिया कि भाई जो नियुक्ति है मंत्रिपरिषद की सलाह पर जब राष्ट्रपति करेगा तो ऐसी दिशा में जो है निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। अब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर ही जो है यह विधेयक बनाया गया और इस विधेयक में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि नियुक्ति के लिए जो है एक कमेटी बनाया जाएगा। इस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होगा और इसके साथ जो है लोकसभा में विपक्षी दल का नेता और पीएम द्वारा नियुक्त जो है एक अन्य कैबिनेट मंत्री को रखा जाएगा। इसका मतलब इस समिति में 3 लोग होंगे, एक तो प्रधानमंत्री, दूसरे जो है कैबिनेट मंत्री और तीसरे जो है विपक्ष के नेता। 3 लोग होंगे और यही कमेटी जो बोलेगी उसी के आधार पर जो है राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। और इस विधेयक में जो है एक चीज और भी लिखा गया है कि जो सीईसी है और ईसी है उसके चयन के लिए जो है एक सर्च कमेटी बनाया जाएगा और इस सर्च कमेटी की अध्यक्षता जो है कानून मंत्री द्वारा किया जाएगा और यह सर्च कमेटी जो है उपयुक्त नाम जो है चयनित करके चयन समिति के समक्ष रखेगा और चयन समिति जो है वो देखा जाए तो सर्वसम्मति के आधार पर या बहुमत के आधार पर जो है राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, उसी के आधार पर नियुक्ति किया जाएगा। अब थोड़ा हम लोग ये जानते हैं कि हमारे यहाँ जो चुनाव व्यवस्था है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम है। आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये जितना भी चुनाव है वो केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है और जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो स्थानीय चुनाव कराता है। और राज्य चुनाव आयोग का जो है वो देखा जाए तो लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद, विधानसभा के चुनाव में कोई भूमिका नहीं होता है। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जो सीईसी है, जो ओईसी है, दोनों का दर्जा जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर कर दिया गया और दोनों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले पूरा हो उसको रखा गया है। और जो हटाने की प्रक्रिया है तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो सीईसी है उसको हटाने की प्रक्रिया वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है, लेकिन यदि अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाना है तो सबसे पहले जो है राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सलाह मांगेगा और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो सलाह देगा उसके अनुसार कार्य करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो है नवीन चावला वाले साहब केस में स्पष्ट रूप से कह दिया कि यदि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कोई सलाह देता है तो वो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, जब वो सलाह मांगेगा तभी वो सलाह देगा। तो जानते हैं कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था और जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समान ही जो है वेतन दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन कितना है? 2,50,000। इसका मतलब कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का जो वेतन है वो बराबर है, 2,50,000 रुपए सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर रखा गया है। अब जानते हैं कि संविधान में जो है सीईसी और ओईसी की योग्यता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। सामान्यतः जो आईएएस अधिकारी होते हैं उन्हीं लोगों को इन पदों पर रखा जाता है और सरकारी सेवा से जो है निवृत्ति के बाद, मतलब सीईसी और ओईसी से जब रिटायर हो जाएंगे तो ये लोग जो है कोई पद धारण कर सकते हैं, मतलब सरकारी पद धारण करने पर कोई रोक नहीं लगाया गया है। जैसे एमएस गिल साहब थे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त रहे, बाद में वो खेल मंत्री भी बने। और देखिए जिस तरह से स्पीकर की निष्पक्षता को बनाए रखने का प्रयास किया गया है, उसी तरह से सीईसी ओईसी की निष्पक्षता के लिए जो है शपथ की व्यवस्था नहीं, वह केवल जो है
एक प्रकार से कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से संविधान के तहत वो कार्य करता है। संविधान के तहत जो है उसको स्वायत्त शक्ति मिली हुई है। आप देख रहे हैं कि पिछले 1-2 सालों से जो है ये निर्वाचन आयुक्त का विवाद खूब चल रहा है। अब मुद्दा ये उठता है कि आखिर इतना विवाद क्यों है इस पद को लेकर। तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो निर्वाचन आयोग है उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और यही लोग मिलकर सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं या बहुमत से निर्णय लेते हैं। क्योंकि भारत में संसदीय व्यवस्था है इसलिए चुनाव की महत्ता ज्यादा है। आप जानते हैं कि भाई जनता जो है निर्वाचन के द्वारा ही जो है अपने शासकों का चयन करती है, उसी से संसद का निर्माण होता है और शासन का संपूर्ण ढांचा जो है चुनाव के माध्यम से ही तैयार होता है। अरे भाई चुनाव के माध्यम से ही सरकार को कानूनी मान्यता मिलता है, जन सहमति के आधार पर उसका लेजिटिमेसी तय होता है, वैधता तय होती है। इसीलिए देखते हैं कि किसी देश में यदि क्रांति भी हो गया तो चुनाव के माध्यम से जो है शासन सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है जिससे उसकी वैधता बनी रहे। और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के माध्यम से जनता का गुस्सा भी निकल जाता है, हिंसक क्रांति का जो भय है वो समाप्त हो जाता है। मताधिकार नागरिकों के हृदय में जो है शासन के प्रति जो है निष्ठा और भक्ति की भावना भी उत्पन्न करता है। और मैं बताया कि जनता की नकारात्मक प्रवृत्तियां इससे निकल जाती हैं। क्योंकि भारत में लोकतंत्र है तो चुनाव जो है सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप को प्रकट करता है। क्योंकि शासन में जनता की सीधे भागीदारी तो होती नहीं, इसलिए कहीं न कहीं जो है चुनाव के माध्यम से ही जो है जनता को एहसास होता है कि सरकार उसकी जो है सत्ता है। आप लोग जानते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है वही हमारे यहाँ चुनाव से संबंधित समस्त कार्यों को करता है। भाई निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना हो, मतदाता सूची तैयार करना हो, राजनीतिक दलों को मान्यता देना हो, उसकी मान्यता समाप्त करना हो, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना हो, मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना हो, चुनाव के समय अधिकारियों की नियुक्ति करना हो। तो आप देखते हैं कि मतदाता पहचान पत्र से लगाए मतगणना कराने तक सब जो है निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में होता है। इसीलिए जो है ये माना जाता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो स्वतंत्रता है वो बनी रहनी चाहिए, तभी हमारे यहाँ जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सकता है। तो आप लोग ने देखा कि जो संसदीय व्यवस्था भारत में है उसमें चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए अभी मैं बताया कि तमाम प्रावधान संविधान में किए गए, चाहे नियुक्ति का प्रावधान हो, चाहे वेतन का प्रावधान हो। ध्यान रखिए वेतन संचित निधि से नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी ये बात कहा जाता है कि वेतन भत्तों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चाहे नियुक्ति की प्रक्रिया हो, चाहे हटाने की प्रक्रिया हो, चाहे सेवा सत्य हो, इन सब माध्यमों से जो है निर्वाचन आयोग को जो है स्वतंत्र बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन प्रश्न उठता है कि निर्वाचन आयोग कितना स्वतंत्र है, ये बताइए। सीईसी ओईसी की योग्यता के बारे में कोई वर्णन नहीं है, तो भविष्य में जो है किसी अन्य क्षेत्र का व्यक्ति, राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति भी बन सकता है। सीईसी और ओईसी सेवानिवृत्ति के बाद जो है कोई सार्वजनिक पद ग्रहण कर सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है, मंत्री बन सकता है। ये बताइए कहीं न कहीं चुनाव के समय जो उसकी निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। और अभी जो विधेयक में 3 सदस्यीय समिति की बात की गई, ये बताइए प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री तो एक ही बात हुआ। और रहा विपक्ष का नेता, तो कहीं न कहीं यहाँ पर भी सरकार का दबाव रह सकता है। लेकिन जो विधेयक आया है, जो पारित हुआ है, वो एक सकारात्मक कदम है और हम लोग कह सकते हैं कि भविष्य में जो है वो देखा जाए तो इसी तरह से जो कमियां हैं उसको हम लोग दूर करते रहेंगे। भविष्य में भी सुधार होगा और सिद्धांत और व्यवहार का जो अंतर है वो समाप्त हो सकता है। निर्वाचन आयोग जो है पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था बनेगा। अब हम लोग जो है किसी अन्य मुद्दे पर जो है चर्चा करेंगे। सभी लोगों का धन्यवाद।